हमारे सामने यहाँ पे एक पतंग मौजूद है। इस पतंग का हमें रकबा निकालना है और इस पतंग को अगर हम गौर से देखें तो इसके 4 कोने हैं, 4 अतराफ हैं, जिनमें से ये और ये आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं। अब मैं बार-बार ये करके बात कर रहा हूँ, तो क्यों ना हम इनको नाम दे दें, इन चोटियों को नाम दे दें, इन कोनों को नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S। अब अगर हम बात करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि भाई PQ और QR आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये साथ साथ आपको ये डंडे इनके ऊपर बता रहे हैं। फिर PS किसके बराबर है भाई? यहाँ 2 डंडे लगे हुए, इधर भी 2 डंडे लगे हुए, तो PS और RS भी आपस में बराबर हैं, ये भी हम समझ गए। और बीच में ये हमें QS दिया हुआ है जो कि 14 है। QS जो है वो 14 सेंटीमीटर है और साथ में ये हमें लंबाई बताई गई है 8 सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम इस पतंग के अंदर लेके आएँ तो ये दरअसल ये P से लेके R तक का फासला बता रही है। ये उतनी ही है जो ये लकीर है। तो हमारे पास एक और मालूमात ये है कि पी आर जो है वो है 8 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस पतंग का जायज़ा लें तो दरअसल ये 2 मुसल्लस के ऊपर बनी हुई है, 2 एक जैसे मुसल्लस हू बहू एक दूसरे के बराबर। उनको अगर हम आपस में जोड़ दें तो ये पतंग बन जाती है। मैं किन मुसल्लस की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ PQS की और RQS की। RQS की ये दोनों मुसल्लस जो हैं ये आपस में हू बहू बराबर है। एक होता है बराबर होना, एक होता है बिल्कुल मतलब हू बहू बराबर होना। तब हम ये 3 डंडे लगाते हैं। बराबरी के निशान के लिए हम अमूमन 2 डंडे लगाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल एक जैसी होती है, तो उस पे हम ये 3 डंडे लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अगर एक मुसल्लस का रकबा निकालें तो हम उसको 2 से ज़ब्त करके इस पूरी पतंग का रकबा निकाल सकते हैं। इसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं, तो जितना इस मुसल्लस का रकबा होगा उतना ही ये नीचे वाले मुसल्लस का रकबा होगा, बराबर ही होंगे ये। तो एक का निकाल के देखते हैं। अगर हम इस मुसल्लस पे गौर करें तो हमें ये बताया गया कि ये QS जो है इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और हमें साथ साथ ये भी पता है कि ट्रायंगल मुसल्लस का जो एरिया होता है, ये ए जो है एरिया के लिए है, तो ये कितना होता है इसका रुतबा? इसका फॉर्मूला होता है हाफ ज़र्ब होगा बेस से, ज़र्ब होगा हाइट से। तो ये क्या कहलाता है बेस और हाइट? बात ये है कि आपके पास अगर कोई भी एक मुसल्लस मौजूद है तो उसमें अगर आप किसी एक अतराफ़ को बेस बना देंगे, अगर हम इस अतराफ़ को बेस समझ लें तो हाइट क्या होगी? इस तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा उससे बेस का सबसे छोटा फासला, सीधा परपेंडिकुलर फासला 90 डिग्री पे जो फासला है वो हाइट कहलाई जाएगी और ये हो जाएगी बेस। तो इसी बात को लेके अगर हम यहाँ आए तो क्यों ना हम इस ट्रायंगल इस मुसल्लस PQS में इस QS को बेस ले लें। तो अगर हम QS को बेस ले लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी ये P से QS का फासला। अब P से R तक का फासला 8 सेंटीमीटर है, तो P से QS तक का फासला इससे आधा होगा क्योंकि ये बराबर हैं। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि अब हमारे पास इसकी बेस भी आ गई और इसकी हमारे पास ये हाइट भी आ गई। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हाफ इंटू 14 बाई 4। तो ये 2 4 से कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और हमारे पास जवाब आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 28 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो अगर इस मुसल्लस का एरिया इतना है तो
हमारे पास PQRS का एरिया कितना हो जाएगा? PQRS का एरिया हो जाएगा इसका दुगना, बिल्कुल, क्योंकि ये एक जितने हैं। तो 28 को हम 2 से ज़र्ब कर देंगे और हमारा जवाब आ जाएगा 56, 56 मुरब्बा सेंटीमीटर। जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारे पास जब भी पतंग आती है तो उसमें ये ही सूरत हाल होती है कि ये साथ वाली जो क्या कहते हैं दीवारें हैं या अतराफ़ हैं, ये बराबर होती है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। और इसी वजह से हर दफ़ा पतंग में ये दो एक जैसे मुसल्लस आ जाएंगे, और जब दो एक जैसे मुसल्लस आ जाएंगे तो आप एक मुसल्लस का इसी तरीके से रुकबा निकाल के उसको 2 से ज़र्ब कर देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमने पहले इस फार्मूला में इसको ज़र्ब किया, इसको 14 को और इस लेंथ को, इस लंबाई को, और फिर उसको 2 से तकसीम करके पूरी पतंग का एरिया निकालने के, रकबा निकालने के लिए वापस 2 से ज़र्ब कर दिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम इस एरिया को निकालने के लिए आगे के लिए सीधा सीधा इन दो मिकदारों को बस सीधा सीधा आपस में ज़र्ब कर दें। अगर हम 14 को 8 से ज़र्ब करते और फिर 2 से तकसीम कर देते तो भी हमारे पास यही जवाब आना था। खैर, इस तरीके से एक एक स्टेप करके करेंगे तो गलती के इम्कानात कम हो जाएंगे। और अब हमने ये रुकबा निकाल लिया है तो इसका मतलब अब हमारी वीडियो का इख्तिताम भी हो गया।